Hello friends, how are you all? Myself Anupma Shukla. Welcome to my channel EduTime. And today we are going to discuss a very interesting and very important topic, that is rights. हमारे संविधान ने हमें बहुत सी चीजें दी, मौलिक अधिकार, हमारे दायित्व, साथ ही साथ में उसने हमें कुछ रिट्स भी दिए। कितने रिट्स? 5 रिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम रिट्स होता क्या है? ये तो आप बता रहे हो कि ये 5 तरह का होता है, तो होता क्या है रिट्स? सो रिट्स इज एन ऑर्डर विच इज इश्यूड बाय एन अथॉरिटी, और यू कैन से इट्स अ फॉर्मल लेटर, और वी कैन से अ लेटर ऑफ लॉ issued by court under its seal to an official to act to do something। यानी रिट्स जो है वो एक ऑर्डर है जो अथॉरिटी पास करती है। ये एक फॉर्मल लेटर है, ये वो लेटर है जो कोर्ट इश्यू करता है अपनी कॉमन सील के साथ। किसको? ऑफिशियल्स को, पब्लिक ऑफिशियल्स को उनका काम किस तरह से करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो। अब जो रिट्स है ये हमारे राइट्स की बात करता है, चाहे वो राइट्स फंडामेंटल हैं या फिर अदर हैं। दोनों तरह के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए हमने रिट्स को बनाया है संविधान में, और हमें रिट्स को पढ़ाया जाता है। इसको पढ़ते वक्त आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 32 हाई कोर्ट की बात करेगा और आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा। तो 5 तरह के जो रिट्स हैं वो हैं हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्श्योरी, आपका 4th है आपका जो वो है प्रोहिबिशन, और 5th है आपका क्यू वारंटो। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो लैटिन हैं। डेफिनेटली आपको ये सारे बहुत ही अजीबोगरीब लग रहे होंगे, लेकिन मैं बारी बारी से आपको एक एक के बारे में समझाऊंगी और 5 की मीनिंग भी बताऊंगी। फर्स्ट वन, हैबिस कॉर्पस। देखिए, हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी आफ्टर। मीन्स आप इसको इस तरह से समझिए, अगर किसी पर्सन को किसी पुलिस वाले ने डिटेन कर लिया, यानी जेल में उठा के डाल दिया, तो उसको जेल में डालने के 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो रीजन लॉफुल होगा या तो रीजन अनलॉफुल होगा। अगर लॉफुल डिटेंशन है तो उसमें रिट्स का कोई काम नहीं होगा। रिट्स उसके अगेंस्ट कोई ऑफिशियल कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अनलॉफुल डिटेंशन है तो उस केस में हैबिस कॉर्पस ने उस पर्सन के खुद को, उसके पेरेंट को, उसकी फैमिली को, उसके फ्रेंड को या उसके रिलेटिव को, कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे रिट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है। अगर वो पर्सन अनलॉफुल डिटेन हुआ है, इट मीन्स बिना किसी गलती के उसको जेल में उठा के डाल दिया गया है, तो इस वजह से उस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो उससे छीन लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो बताइए, क्या ये चीज सही है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? आपके अधिकार, आपके अधिकारों को क्या कर दिया गया? हनन किया गया एक तरह से यहां पे। तो ये चीज यहां पे स्टॉप की जाती है। तो जो आप रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह फाइल कर सकते हैं, बट जो बेसिक है वो इस तरह से ही है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए रिट्स को इश्यू करता है, पिटीशन फाइल करता है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल प्लस अदर जितने भी हमारे राइट्स हैं उन सबको सेव गार्ड देता है। इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है उसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो वास्ट है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट।
और अगर बिना किसी वजह से आपने पर्सन को डिटेन किया तो कोर्ट रिट इश्यू करके रिलीज करवा सकता है। आपने उसे डिटेन किया और आप उसको ले जाके जेल में जानवरों की तरह आप उसके साथ सलूक कर रहे हैं, तो क्या ये चीज भी सही है? इसके बारे में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या बोला? जस्टिस कृष्णा अय्यर जब उन्होंने ये चीज देखी, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिन का केस है, उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे जेल की कैदी हैं उनके हालात जो हैं वो जानवरों से भी बदतर हो रखे हैं। उनके पास कोई भी उनका पर्सनल ना ही जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके लिए भी वो लोग मतलब सरवाइव करने के लिए वहां पे जाके स्ट्रगल कर रहे थे। तो कृष्णा अय्यर, यू ऑल नो दैट कृष्णा अय्यर इज द मोस्ट रिनोन्ड लॉयर ऑफ आर इंडस्ट्री। फाइन। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, इस चीज को फाइंड आउट करने के अमेरिका से लेके जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं सबकी जजमेंट को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने हैबिस कॉर्पस के स्कोप को और वाइड करते हुए बोला कि जो जेल के कैदी हैं उनको भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने कोई गलती की है, वो जेल में उसके लिए आके बंद है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह जी नहीं रहे हैं एक कैद खाने में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी तरह जानवरों की तरह सलूक करेंगे। उनको खाने का, उनको साफ सुथरे के साथ रहने का, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी जेल के द्वारा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो जेल के खिलाफ कोर्ट में। ये चीज भी हैबिस कॉर्पस के ही वाइड एरिया के अंदर में आती है। और आपको पता होगा जेल में जो डिफरेंट क्या बोलते हैं, जो अब हम अगर दिल्ली की ही बात करें तो जो दिल्ली का तिहाड़ जेल है वहां पे जितने भी कैदी हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं। जिसके पास जो स्किल है, जिस चीज में वो सक्षम है उसको वो काम करवाया जाता है और बाई चांस वो सक्षम नहीं है तो उसको उस चीज को सिखाया जाता है। और तिहाड़ जेल की नमकीन से लेके आर्ट एंड कल्चर की जितनी भी चीजें, बैग, नमकीन, ये सब चीजें मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बिकती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं। जो कौन बनाता है? वहां के कैदी बनाते हैं। तो हैबिस कॉर्पस लीगल डिटेन के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और इलीगल डिटेन के केस में रिट्स फाइल करके आप उस पर्सन को वहां से रिलीज करवा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट हैबिस कॉर्पस। Moving forward to the next second writs, that is mandamus. What is mandamus? Mandamus का meaning है we order, we command. अब देखिए, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई लोअर कोर्ट है, कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई ट्रिब्यूनल है, अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट, हाई कोर्ट जो है उसके पास ये राइट है कि वो रिट्स ऑफ मैंडेमस को इशू करके उनको उनकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके लिए उनके लिए पनिशमेंट के भी प्रोविजन को ला सकता है। लेकिन रिट्स ऑफ मैंडेमस जो है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई इंडिविजुअल हो गया, इन पे आप रिट्स ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। थर्ड है आपका प्रोहिबिशन, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, विच मीन्स टू फॉरबिड। अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, को अगर प्रोहिब करना है वो कर सकता है। किसको रोक सकता है? वो लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, जुडिशियल ऑफिसर को, सिविल जितने भी सर्वेंट है उन सब को, अगर वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर अपने किसी राइट को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। अब जितना उसका ज्यूरिडिक्शन है, जो उसका एरिया है, वो उसके अंदर कोई भी डिसीजन देगा, कोई उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके किसी पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई हम बोल सकते हैं कोई डिसीजन दे रहा है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन लगा के उसको वहां पे स्टॉप रोक सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोहिबिशन।
नेक्स्ट है आपका सर्शोरेरी। क्या बोलता है ये? मतलब ये होता है टू बी इन्फॉर्म्ड और सर्टिफाइड। सर्शोरेरी जो है वो इश्यू होता है हाई कोर्ट से। हायर कोर्ट जो है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अपने लोअर कोर्ट को ये रिट्स इश्यू कर सकते हैं किसी, और लोअर कोर्ट के द्वारा लिया गए कोई डिसीजन को खारिज भी कर सकते हैं, या फिर लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है तो वहां पे उसको खारिज करके अपने हायर कोर्ट में भी मंगा सकते हैं। और साथ ही साथ में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही लोअर कोर्ट से ये भी पूछ सकते हैं या उसके अगेंस्ट कोई भी आंसर मांग सकते हैं कि बताओ तुम्हारा जजमेंट जो है वो इलीगल तो नहीं। किसी लोअर कोर्ट के केस को ट्रांसफर करने के लिए हायर कोर्ट के पास अथॉरिटी है, वो बोल सकता है। किसके खिलाफ हो सकता है ये इश्यू? कोई एडमिन है, कोई अथॉरिटी है, कोई जुडिशियल बॉडी है, लेकिन किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है? अगेन किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता है ये रिट्स इशू, और साथ ही साथ में किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के अगेंस्ट भी रिट्स ऑफ सर्शोरेरी इशू नहीं हो सकता है। फिफ्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज क्यू वारंटो, विच मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं क्यों वारंट है, क्या वारंट है, मतलब कि इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी कोई क्लेम या फिर कोई भी चीज इश्यू होती है कोर्ट के द्वारा तो वो इंक्वायर कर सकता है कि उसकी लीगैलिटी कितनी है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसने कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है तो उस पे भी रिट्स ऑफ क्यू वारंटो इश्यू हो सकता है और कोर्ट पूछ सकती है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप इस स्पेसिफिक ऑफिस के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो क्यू वारंटो है वो ये पूछता है कि जो पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं वो पोस्ट क्या लीगली आपके लिए वैलिड है या नहीं है। जिस ऑफिस में आप बैठे हैं क्या आप उसके इंचार्ज हैं, तो क्या आपके पास राइट है वहां का इंचार्ज होने का या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिट्स ऑफ क्यू वारंटो आपके ऊपर इश्यू हो सकता है। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, किसके अथॉरिटी के अंडर में। I hope you guys understand the all 5 writs, that is habeas corpus, mandamus, prohibition, सर्शोरेरी और क्यू वारंटो। देखिए इसे याद करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा देती हूँ। हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस क्या साउंड आ रहा है? कॉप। कॉर्पस से कॉप वर्ड से निकल के आ रहा है। कॉप स्टैंड फॉर पुलिस, इसका मतलब इलीगल डिटेंशन की बात हो रही है। कौन पकड़ता है? पुलिस वाला। अगर आपको जेल में डाल देता है तो उसके लिए कौन सा वाला रिट्स लगेगा? हैबिस कॉर्पस। मैंडमस, मैंडमस में से अगर आप देखेंगे तो मैंडमस से मैडम साउंड भी निकल के आ रहा है। तो मैडम का काम क्या होता है बताइए? ऑर्डर देना। मैडम का काम क्या होता है? कमांड देना। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। तो आपको प्रोहिबिशन का तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, टू फॉरबिड, टू रिस्ट्रिक्ट क्लियर है उसका। सर्शोरेरी का जो है सर से सर्टिफाई बनता है, तो उसका मतलब क्या है? टू बी सर्टिफाइड। और क्यू वारंटो को आप कैसे लर्न कर सकते हैं? क्यू वारंट है, क्या वारंट है, इस तरह से। तो ये 5 मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिए इन 5 रिट्स को लर्न करने के, और ये किस तरह से कब लागू होंगे मैंने आपको इस पूरी वीडियो में समझा दिया है। आई होप यू ऑल गाइज लाइक माई वीडियो। वी आर कंटिन्यूअसली अपडेटिंग आवर न्यू लेक्चर्स डे बाय डे। योर सब्सक्रिप्शन एंड योर लाइक मोटिवेट मी टू वर्क मोर हार्ड. So please subscribe the channel and like my video also. Stay tuned and stay happy learning.